नमस्कार, मैं अनुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार दम तोड़ती नजर आ रही है। लगातार ऐसे बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं और बीजेपी शासित राज्य है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो बातें करते हैं नारी सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की, वो सामने आ रही है, उसके सच सामने आ रहा है उसका। और जिस तरह से वहां पर पुलिस जो कि रक्षक है वो भक्षक बनकर सामने आ रही है, उसका चेहरा निकल कर आया है। एक 13 साल की बच्ची के साथ ललितपुर में रेप किया जाता है, वो रेप का रिपोर्ट लिखवाने जाती है तो वहां पर थाने में उसका रेप किया जाता है। तो आइए इस वक्त इस पर चर्चा करते हैं कि लगातार बढ़ रहे बलात्कार के मामलों पर कोई रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती उन पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है निधि रतन, जो हमारी सहयोगी हैं। आइए उनसे चर्चा करेंगे, उनसे पूछते हैं कि इस मामले पर उनका क्या कहना है। तो मैम ये बताइए कि इस वक्त जिस तरह से इस पूरे देश में रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं लगातार, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चंदौली से खबरें आई, अब कल ललितपुर से भी इस तरह की खबरें देखने को मिल रही है, हैवानियत की सीमाएं पार हो चुकी है, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो नूपुर तुम्हारा थैंक्स कि नेशनल दस्तक पे हम ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं, जबकि हमें बात करना इस समाज में, सोसाइटी में, ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमें बात करना अलाउ नहीं होता है। क्राइम सबसे ज्यादा तभी बढ़ता है जब हम बात नहीं करते हैं, और रेप जैसे मुद्दे पे अगर हम आज बात नहीं करते तो शायद ये हमारा महिला होने पे शर्मिंदगी का एक पल था। हम अगर इस पे अपनी बात नहीं करते, मुद्दा नहीं उठाते, सोचिए 13 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मैं इस पे अपनी लाइन से शुरू करूंगी कि स्याही सूख नहीं पाती अखबारों की, नई खबरें आ जाती हैं बलात्कारों की। सोचिए, तमाम न्यूज़पेपर की हेडलाइंस की बात करें, तमाम सोशल मीडिया की बात करें, ये सिर्फ ललितपुर की बात नहीं है, तमाम ऐसे राज्यों से खबरें हमारे सामने आती हैं जहां न्याय पहुंच नहीं पाता। ये तो उत्तर प्रदेश है जो हमारे सामने खबरें आ रही हैं, और प्रशासन की जो भागीदारी है वो किस तरीके से पिछले कुछ दिनों से सामने आई है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा आई है, क्राइम कुछ ज्यादा ही अपनी चरम सीमा पर है। जो न्याय के खिलाफ बोलेगा वो उसके घर पे बुलडोजर चल जाएगा, और बहन बेटी अगर आवाज उठाएंगी तो उनके साथ तो आप अंदाजा नहीं लगा सकती कि उनके साथ जाति के आधार पर कपड़े खोले जा रहे हैं। सोचिए, 13 साल की बच्ची के साथ चंदौली में जिस तरीके से हुआ, 22 साल की बच्ची का रेप कर दिया जाता है, और उसको पारिवारिक मुद्दा बताकर पुलिस कैसे उसको माहौल को नॉर्मल कर देती है। और इस पे ना प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट आता है, ना ही योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आता है, और ना ही उन बहुजन नेता है। मैं खुद बहुजन समाज की बात करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आई हूँ। मैं बहुजन समाज के लोगों से, नेताओं से, सोशल एक्टिविस्ट से कहना चाहूंगी कि कहाँ चली जाती है आप लोगों की हमदर्दी, कहाँ चली जाती है आपकी मानवता, कि आपके समाज की बच्चियों के साथ जब बलात्कार हो रहा होता है तो आपके न्याय दिलाने वाले जो हितैषी बनकर जो आते हैं सड़कों पर, उनकी मानवता कहाँ चली जाती है उस समय। सोचिए, दलित बच्ची के साथ इस तरीके की घटना हुई, ललितपुर में जो हुआ वो दलित बच्ची थी। दलित बच्ची के साथ जो इस तरीके की वारदात की, जो थाना कर्मी था, पुलिस कर्मी जो था, पहली बात तो मैं उनको पुलिस कर्मी नहीं कहूंगी। यूपी पुलिस में जितने भी लोग हैं, ये यूपी पुलिस पे मेरा सवाल नहीं, उसमें जो मौजूद हैं वो सिर्फ हैवानियत के शिकार गुंडे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री गुंडे हैं, प्रशासन में गुंडे हैं, सोशल एक्टिविस्ट की भी बात करें तो वो भी गुंडे हैं। न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गुंडे हैं, वहाँ की जितनी भी पुलिस, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ रही है, वहाँ के पुलिसकर्मी जिन्हें रक्षक कहा जाता है वो खुद हैवानियत पर उतर आए हैं। लगातार बलात्कार की खबरें आ रही हैं, जहाँ पर रिपोर्ट दिखाने जाएं तो उनके साथ भी बलात्कार कर दिया जाता है। न्याय की उम्मीद तो छोड़ दीजिए। मेरा सवाल ये है कि इस देश में जो लोग न्याय की उम्मीद लेकर के आगे आते हैं, उन्हें न्याय मिलने में इतना समय क्यों लगता है? देखो, न्याय, पहले तो हमें सवाल ये होना चाहिए हमारा कि क्राइम क्यों हो रहा है, क्राइम को बढ़ावा कौन दे रहा है? वो सरकार, वो प्रशासन व्यवस्था, वो समाज, जिस समाज में हम सेक्स पे बात नहीं कर सकते, जेंडर पे बात नहीं कर सकते, और इस पे बात भी करेंगे और खासकर महिलाएं बात करेंगी तो उनको चरित्रहीन घोषित कर दिया जाता है, कैरेक्टरलेस घोषित कर दिया जाता है। मैं खुद फील्ड में जाती हूँ तो तमाम तरीके की चीजें जब मैं देखती हूँ, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जानती हूँ, तो कहते हैं कि कपड़े मैटर करते हैं, आपके और मेरे कपड़े मैटर करते हैं, कि लोगों के रेप जो होते हैं वो कपड़ों के आधार पर होते हैं। 6 महीने की बच्ची का बलात्कार हो जाता है, वो 6 मीटर की साड़ी तो नहीं लपेट सकती ना। तो ये हमारी मानसिकता में, जो पुरुषों की जो मानसिकता है वो बहुत ही घटिया है, और उस ओछी मानसिकता से हम तभी निकल पाएंगे जब इन सेंसिटिव मुद्दों पे खुलकर बात करेंगे। सोचिए, अभी सोशल मीडिया पे ऑर्गिज्म को लेके काफी चर्चा चल रहा था। पुरुष जो है वो काफी हंसी मजाक कर रहे थे,
और जबकि कहने के लिए एक सेंसिटिव मुद्दा है, इस पे बात होनी चाहिए कि आखिर होता क्या है, लेकिन बात नहीं होगी। लेकिन बात, पॉर्न बैन हो सकता है इस देश में, चाइनीज ऐप बैन हो सकती है, लेकिन रेप कंटिन्यू रहेंगे। रेप के कोई संज्ञान नहीं लेगी हमारी सरकार। बलात्कार लगातार अपनी चरम सीमा पर होते रहेंगे। ये तभी काम हो पाएंगे जब इस पे कठोर से कठोर कानून बनेगा, और कानून ऑलरेडी है, लेकिन कानून की जो सुरक्षा करने वाले जो सुरक्षा कर्मी है, प्रशासन, आपने बोला पुलिस कर्मी ही इस तरीके की वारदात करेंगे तो न्याय की उम्मीद, हमें खुद कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत है। सबको फूलन देवी बनने की जरूरत है। जिस तरीके से फूलन देवी को आप जानती होंगी कि उनको एक डाकू, क्रिमिनल के रूप में हमारे सामने पेश किया जाता है, जबकि सच्चाई ये नहीं थी। एक छोटी बच्ची का जब सामूहिक बलात्कार होता है ना, उस महसूस दर्द को महसूस कीजिए कि कैसा महसूस होता होगा उसको। एक 13 साल की बच्ची का ललितपुर में बलात्कार कर दिया जाता है, उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए उसके घर वाले परिजन जाते हैं। सोचिए, थाना कर्मी भी उसका बलात्कार कर रहा है तो न्याय की उम्मीद कहाँ होगी। इसलिए कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत है। अपनी सुरक्षा, अपनी डिग्निटी बचाने की हमें खुद जरूरत है, क्योंकि सरकार तो भगवा चादर ओढ़कर सोई है। उसे हिंदू मुस्लिम से ही मुद्दा नहीं है। और जो उसके पार्टी के जो नेता हैं वो तमाम तरीके के बेतुके बयान देते हैं कि जींस पहनने को लेकर लड़कियां इस तरीके की बयानबाजी करती हैं। सपा नेता भी खुद बोलते हैं कि गन्ने के खेत में लड़कियां पाई जाती हैं। शर्म आती है कि मैं इस देश में पैदा हुई हूँ। मैं इस देश को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन इस देश की जो प्रशासन व्यवस्था है, पॉलिसी जो है, उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। संविधान गलत नहीं है, संविधान को अप्लाई करने वाले गलत हैं। इसलिए आज महिलाओं की स्थिति बेहतर से बदतर हो रही है। सिर्फ महिलाओं का जो इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ होर्डिंग बैनर के लिए हो रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। असल में बेटी को छुपाने की जरूरत है। बेटियों को कपड़े उतारे जा रहे हैं, और जब आप दलित समुदाय से आती हैं तो जाति के आधार पर आपके कपड़े खोले जाएंगे और आपको न्याय भी नहीं मिलेगा। सोचिए, मध्य प्रदेश में महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उस पर हमारी सरकार कुछ नहीं करती है। हाथरस कांड हो जाता है, हाथरस में तमाम लोग, तमाम पॉलिटिशियन लोग टीआरपी के लिए जाते हैं, लेकिन उस पे भी आज भी उसका परिवार जो है वो पुलिस हिरासत में, वो अपना बयान नहीं दे सकता है। हम रेप पीड़िता की बात करें तो उसकी फैमिली खुलकर बात भी नहीं कर सकती है एक्चुअल में उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन जो आरोपी हैं वो खुले में घूम रहे हैं, उनकी बेल हो जाती है, उनको 5 स्टार जैसा, जेल भी जाते तो 5 स्टार जैसी लग्जरी लाइफ फील कराई जाती है। सोचिए, कहाँ आखिर बहुजन समाज की जो स्थिति है वो बदतर होती जा रही है। जो कहते हैं ना जातिवाद कहाँ है, तो जातिवाद यहाँ है। चाहे हम प्लेट में, थाली में खाना खाएं या कपड़े उतारने से लेकर सारी चीजों में जातिवाद का जो जहर है वो अपनी चरम सीमा पर है। और हम शायद गांव से शहरों की तरफ भले ही आ गए हो, लेकिन जो रेप है वो जातिवाद की जो व्यवस्था है उसी के आधार पर आज भी महिलाओं को आंका जाता है। महिलाओं को सिर्फ यूज एंड थ्रो के लिए टिश्यू पेपर समझा जाता है। मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है खुल के बोलने में कि महिलाओं को सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनको सिर्फ सेक्स, यहाँ के मर्दों को तो सेक्स का मतलब भी नहीं पता, सेक्स क्या होता है। सेक्स महिलाओं के लिए बना एक प्लेजर होता है, उनको तो पता भी नहीं है। लेकिन किस तरीके से हैवानियत बोलेंगे इसको, तो बलात्कार से भी ज्यादा शब्द अगर मेरे पास कुछ होता बोलने के लिए मैं उस शब्द का इस्तेमाल करती कि हैवानियत। एक तरीके से ऐसे जल्लादों को तो खुलेआम जला देना चाहिए। और मुझे ये वीडियो, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर मानवता अगर जिंदा है तो शायद वीडियो से उन पे असर पड़े कि आपकी भी तो बहन बेटियां हैं। आप अपनी बहन बेटियों से ही रिलेट करके देख लीजिए उस दर्द को कि आपकी बेटी के जब कपड़े खोले जाएंगे कैसे सहमी होगी वो बच्ची, कैसे दर्द से तड़पी होगी वो बच्ची कि जिसका न्याय जिनसे वो न्याय मांगने जा रही है वो भी बलात्कार कर रहे हैं, आरोपी भी बलात्कार कर रहे हैं। आखिर उनके लिए इंसाफ कहाँ है? जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं एक चीज बोलूंगी कि इस देश में सेक्स जो एक वर्ड है वो एक टैबू की तरह है, इस पर बात ही नहीं होती है। और ज्यादातर जो ये मानसिकता जो है मर्दों के बीच में वो इसी टैबू की वजह से, क्योंकि उन्हें एजुकेशन की, लैक ऑफ एजुकेशन जो है वो मैं बोलना चाहूंगी कि उसकी वजह से आज इस देश में जो तमाम घटनाएं हो रही है, बलात्कार की जो घटनाएं देखने को मिलती है वो तमाम घटनाएं इसी वजह से होती है। जिस तरह से एक पुलिसकर्मी जो न्याय के लिए माना जाता है, जिनसे हम न्याय की उम्मीद रखते हैं, वो अगर बलात्कार करने पे उतर जाए तो सोचिए हम न्याय की उम्मीद किससे लगाएंगे, किसके सामने जाके की रिपोर्ट लिखवाएंगे। अब इसी में मेरा एक सवाल आपसे ये है कि इस वक्त देश में तमाम मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों से आपका ध्यान भटकाया जा रहा है हिंदू मुसलमान पर। क्या वाकई देश का विकास इस मुद्दे से होगा? जिस तरह से एक बलात्कार किया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, सरकार उसको न्याय नहीं दिलाती है, जाति के आधार पर उन्हें रोक दिया जाता है, उनको न्याय मिलने में देरी होती है, और फिर इस तरह से हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों पर आपको भटकाया जा रहा है, कहाँ तक उचित है?
आपका सवाल बहुत अच्छा है नूपुर। मैं इस सवाल पे अपना जवाब रखूंगी अपने शब्दों में। पहली बात तो इस सरकार को जनता ने अपनी हिफाजत के लिए नहीं चुना था, अपने अधिकारों के लिए नहीं चुना था, अपने राइट्स के लिए नहीं चुना था, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं चुना था, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं चुना था। इन्होंने चुना था धर्म की राजनीति पे। इस पहले चुनाव में वो मंदिर की राजनीति को लेकर आ गई, दूसरे चुनाव में वो हिजाब का मुद्दा लेकर आ गई, तीसरे चुनाव में वो अपने आप को हिंदू मुसलमान कर आ गई, और अब एमसीडी इलेक्शन होने जा रहा है दिल्ली के अंदर, वो हिंदू मुसलमान मुद्दे ढूंढ रही है। जहांगीरपुरी में जिस तरीके से हुआ, वो लगातार इन सेंसिटिव मुद्दों को, क्योंकि भारत जो देश है ना वो डाइवर्सिटी कंट्री है, इसमें तमाम रिलीजन के लोग रहते हैं, तमाम मजहब के लोग रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है जिससे लोगों को हर्ट हो, जिससे लोगों को तकलीफ हो इमोशनल तरीके से। और लोगों को इमोशनल तरीके से क्यों होती है? यहाँ पे लोग अशिक्षित ज्यादा है। जब जहाँ पे अशिक्षित ज्यादा होंगे, जहाँ पे शिक्षा की कमी होगी, वहां लोग पत्थरों को अपना भगवान समझने लगते हैं, पत्थरों को देवता समझने लगते हैं। बच्ची का रेप हो रहा है, वहां उनको मानवता नहीं जागेगी, लेकिन कहीं मूर्ति तोड़ दी जाएगी, वहां उनकी डिग्निटी हर्ट होगी, वहां उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। तो ये हमारे समाज की भी गलती है, हमारी मानसिकता की भी कमी है कि आप पत्थर की मूर्ति को लेके तो सड़कों पर आ जाते हो, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे सड़कों पर आ जाते हो तलवारें लेकर, लेकिन जब जिस तरीके की घटना होती है, बच्ची का बलात्कार हो जाता है, उस समय आपकी मानवता कहाँ चली जाती है? इंसान का बलात्कार हो रहा है, सोचिए, इंसान को रौंदा जा रहा है, इंसान की आत्मा को रौंदा जा रहा है, उसको तकलीफ दी जा रही है। और यहाँ 6 महीने की बच्ची, मैंने एक स्टोरी कवर की थी दिल्ली कैंट में, वहां पे बच्ची सिर्फ खेलने के लिए गई थी, 6 साल की बच्ची, मंदिर के पुजारी ने उसका रेप कर दिया। सोचिए कि हम इमेजिन कर सकते हैं उस दर्द को, हम सोच कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और शायद मैं इस मुद्दे पे बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन हो सकता है कि असंवैधानिक तरीके से मैं बोल पाऊं, तो मुझे अपने शब्दों की गरिमा में रहकर अपनी बात कहनी चाहिए कि जब तक हम, ये महिलाएं भी उतनी जिम्मेदार हैं जितने कि पुरुष। महिलाएं जब तक सड़कों पर नहीं आएंगी, फेमिनिस्ट कहलाने से फेमिनिज्म नहीं आता है महिलाओं को, कि महिला एडवांस नहीं हो जाती। महिलाओं को खुद आना होगा सड़कों पर, क्योंकि पुरुषों ने क्या किया? पुरुषों ने बरसों से रौंदा ही तो है महिलाओं को। आज तक होता क्या आ रहा है? बस तरीके चेंज होते गए हैं। अगर आप घर के अंदर है तो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होंगे, अगर आप स्कूल की बच्ची हैं तो आप सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकार होंगे। और सेक्सुअल हैरेसमेंट तो बच्चों के साथ बचपन से होता नजर आ रहा है। बस वही है कि शिक्षा की बहुत कमी है, बैड टच गुड टच हम लोगों को नहीं बताते हैं, इन मुद्दों पे खुलकर बात नहीं करते। और सरकार, आपने सवाल किया था कि इन मुद्दों से भटका कर सरकार हिंदू मुसलमान ले आती है। ऑफ कोर्स लेकर आएगी, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि स्कूल कॉलेज के मुद्दे पे बात हो, क्योंकि अगर बात होगी तो सवाल होंगे, और ये सरकार जो है सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि सत्ता में जो बैठे हैं वो खुद अनपढ़ लोग हैं, उनको खुद उनकी फेक डिग्रियां हैं, वो कहां तक जवाब देंगे? अगर उनको पता होता चीजों का तो शायद वो सेंसिटिव मुद्दों पर वो आकर बात करते। ऐसे मुद्दों पर बस उनके पास हिंदू मुसलमान, हिजाब, तमाम तरीके के ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन इस तरीके के सेंसिटिव मुद्दों पर वो बलात्कार पर नहीं बोल सकते। मोदी जी क्यों टेलीप्राउंटर के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि जवाब नहीं दे पाएगी उनकी पार्टी। ये सिर्फ मेरा सवाल मोदी जी से नहीं है, उस पूरी पार्टी से है। और वो पूरी पार्टी पे सवाल खड़ा होता है कि आपकी पार्टी ने पिछले 8 सालों में क्या किया? सिर्फ महिलाओं का बलात्कार किया, बच्चों का बलात्कार किया। सोचिए, छोटी बच्चियां आज सेफ नहीं है उस उत्तर प्रदेश में जिसमें 40 लाख महिलाओं को नौकरी देने का वादा कर रहे थे मिस्टर योगी आदित्यनाथ। हो सकता है इस वीडियो से शायद मैं अगले पल, शायद मेरे पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग पड़ जाए, क्योंकि इस देश में यही होता नजर आ रहा है। क्योंकि आजकल ना पत्रकार भी महफूज नहीं है, और अब महिला के तौर पर पत्रकारिता कर रही हैं, तो आपके साथ भी वही सब होगा जो ललितपुर में 13 साल की बच्ची के साथ हुआ, जो चंदौली में 22 साल की महिला के साथ हुआ, वही होता। वही सोचकर मुझे डर लगता है, कभी कभी तो मैं अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर पाती हूँ, लेकिन फिर लगता है कि अगर मैं ही बात नहीं करूंगी तो ऐसी तमाम, जिस तरीके से ललितपुर में घटना हुई, तमाम मनीषा वाल्मीकि हो, तमाम हमारे समाज की उन महिलाएं, बच्चियों की आवाज कौन उठाएगा अगर मैं बोलना बंद कर दूंगी? लेकिन जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो शिक्षित है बहुजन समाज में, उनको सड़कों पर आना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि परिवार बचाने से आप कब तक बचे रहेंगे? आज किसी और का नंबर है, कल आपका आना है, सबका नंबर आएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ धर्म बचाने का ठेका लिया है, आपकी बच्चियों को बचाने का ठेका नहीं लिया था, न उसने वादा किया था। बिल्कुल सही कहा आपने। आज जिस तरह से इस देश में बलात्कार के केसेस बढ़ते जा रहे हैं,
लगातार ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए, लेकिन हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों पर, जैसे धर्म के नाम पर जो मजहबी मुद्दों पर हमें भटकाया जा रहा है। लेकिन लगातार हमारी कोशिशें यही होती है कि हम ऐसे मुद्दों को लेकर के आए जिन पर बातें होनी चाहिए और हम उन्हीं मुद्दों पर बातें करेंगे। हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इस देश का विकास हिंदू मुसलमान से नहीं, असल मुद्दों से होगा, जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, बलात्कार, इन सारे मुद्दों से होगा। अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो हुआ, वहां पर सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वही भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है महिला सशक्तिकरण की, नारी सुरक्षा की, और वही योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित है। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? लगातार आए दिन ऐसी खबरें आती हैं, अभी चंदौली से आई, फिर ललितपुर से आई, फिर कल को कोई और खबरें आएंगी। आपने हाथरस वाला कांड भी सुना ही होगा। तो ये सारी खबरें ये बताती हैं कि न्याय व्यवस्था दम तोड़ती नजर आ रही है, और अब महिलाओं को उठ करके बुलंदी से अपनी आवाज रखने के लिए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि उनकी आवाज आगे पहुंचाने के लिए कोई है नहीं। तो अब महिलाओं को इस पर अपनी ही आवाज खुद उठानी होगी। तो मेरा सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये होगा निधि मैम, कि ये बताइए कि इस देश में जिस तरह से लगातार महिलाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, एक दलित महिला अगर अपनी आवाज आगे रखने के लिए जाती है तो क्यों उन्हें न्याय मिलने में इतनी देरी होती है? क्यों? बस इसलिए क्योंकि वो दलित है। कब तक ये जातिवाद के चक्कर में हमें फंसाया जाएगा? एक बहुजन को न्याय मिलने में इतनी देरी होगी, कब तक? सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सवाल जातिवाद पर है, और हम जिस प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं वो विक्टिम के साथ खड़े होने के लिए प्लेटफॉर्म है। चाहे वो किसी भी ST/SC माइनॉरिटी के अलावा अगर कोई जर्नल कैटेगरी का भी है, लेकिन वो विक्टिम है, तो हम उसके साथ भी उतनी बेबाकी से खड़े होंगे जितना कि बहुजन समाज के मुद्दों पे बात करते हैं। लेकिन आपने सवाल किया कि बहुजन समाज की जब महिलाएं बात करती हैं तो उनको न्याय मिलने में देरी क्यों होती है? न्याय मिलने में देरी इसलिए होती है क्योंकि प्रशासन में जो बैठे हैं वो एकमात्र जाति के लोग हैं, जो कोर्ट कचहरी में बैठे हैं वो एक जाति के लोग हैं, सरकार में जो लोग बैठे हैं वो एक जाति के लोग हैं। हाँ, कुछ चुनिंदा लोग जो रिजर्वेशन, आरक्षण की सीटों से जो जीत कर जाते हैं, वो अपना परिवार बचाने के लिए, उनका खुद का हित है, उनका खुद का पर्सनल हित है, वो नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा, परिवार सड़कों पर आ जाए, आलीशान बंगले से, एसी से निकलकर हम बाहर आ पाए, इसलिए वो उन मुद्दों पर बात नहीं कर पाते। लेकिन आपने देखा होगा, जो बात नहीं होगा ना, जिस समाज की, अगर आप अपने समाज को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो आपकी समाज की हालत आज से भी आने वाले पिछले दिनों में बहुत ही बदतर होने वाली है, क्योंकि हमने कोई तरक्की नहीं की है। हमने आज़ादी के कहने के लिए 75 साल हो गए हो, लेकिन ये शर्मिंदगी का पल है कि आज भी हमारे देश में महिलाओं का, बच्चियों का बलात्कार किया जाता है, उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है, सेक्स जैसे गंभीर मुद्दों पे बात नहीं की जाती है। और कोई पत्रकार अगर इस पर बात करे तो उसके कैरेक्टर को भी, अगर अभी आप देखना, कमेंट पढ़ना लोगों के, अगर हम इस पर बात कर रहे हैं तो आप लोगों की मेंटलिटी को देखना। मैं हर वीडियो का कमेंट जरूर पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे लोगों की मानसिकता का पता चलता है कि हम जिनको आरक्षण की बात कर रहे हैं, जिनके हित में हम आवाज उठा रहे हैं, जिनको सुरक्षा, रोजगार, इन सब मुद्दों से जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग हमारे खिलाफ कैसे जहर उगल रहे हैं। वही लोग अभी हमें कैरेक्टरलेस बोलेंगे, तमाम तरीके की चीजें बोलेंगे, और आप खुद इस तरीके की चीजें महसूस करती होंगी जब आप ग्राउंड में जाती होंगी, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, लड़की हैं। तो हम जिस जेंडर से आते हैं ना, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आप महिला हैं, जेंडर के आधार पे आपके साथ भेदभाव होगा, लेकिन जब आप बहुजन समाज से आती हैं तो आपकी जाति के आधार पर भी भेदभाव होगा, आपको न्याय भी नहीं मिलेगा। सोचिए, जिस तरीके से ललितपुर में 13 साल की बच्ची के साथ हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि मनीषा वाल्मीकि दलित समाज से आती थी। अगर उस पे ही सरकार कोई स्ट्रिक्ट संज्ञान लेती तो शायद ललितपुर की बच्ची बच जाती, शायद चंदौली की 22 साल की बच्ची बच जाती। लेकिन हमारी सरकार तो भगवा चादर ओढ़कर सोई है, हिंदू मुसलमान कर रही है। और जो बहुजन पत्रकार अगर बात करेगा तो उनके घर ईडी का छापा पड़ेगा, उनके यहाँ IT सेल भिजवाएंगे, उनके तमाम तरीके के वो प्रोपगेंडे एजेंडे में उलझा देंगे, जिसमें वो आपके हक अधिकारों की बात करना भूल जाएंगे और अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। मैं अपनी आखिरी बात से अपनी बातचीत खत्म करूंगी कि जब तक महिलाएं खुद सड़कों पर नहीं आएंगी, अब पुरुषों से उम्मीद करना खत्म कर दीजिए कि पुरुष हमारे हक अधिकारों की बात करेंगे। महिलाओं को खुद बोलना पड़ेगा। अगर आज इस बच्ची का बलात्कार हो रहा है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ महिलाएं हैं, वो पढ़ी लिखी महिलाएं जो AC के चैम्बर में बैठ के फेमिनिस्ट का कार्ड तो खेलती हैं, बिस्लरी का पानी तो पीती हैं, लेकिन ऐसी बच्चियों के लिए सड़कों पर नहीं आती हैं। तो इसीलिए आज जो बच्चियों की दशा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ महिलाएं हैं, और महिलाओं को सड़कों पर आना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो इतनी सशक्त होती हैं कि सरकार की कुर्सी को भी
हिला सकती हैं। तो आज एक बहुत ही खास मुद्दे पर हमने बातचीत की, जिस तरह से बलात्कार पर लगातार बलात्कार के केसेस आ रहे हैं और इस पर कोई बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर चर्चा किया जाए, और इस पर बातचीत करके हमने ये देखा कि जितने भी आंकड़े हमने निकाले उनमें से ये पता चला है कि जितने भी बलात्कार होते हैं वो लगातार ऐसे लोग होते हैं जो सवर्ण समाज के होते हैं बलात्कारी, और जिनके साथ बलात्कार होता है यानी पीड़िता, वो लगातार ऐसे लोग होते हैं जो दलित या शोषित या वंचित समाज से आते हुए लोग होते हैं। तो इनकी आवाज़ उठाने के लिए हमेशा नेशनल दस्तक आगे आता है और आगे आता रहेगा, अपनी आवाज़ उठाता रहेगा, इन लोगों के लिए, इनके लिए न्याय की गुहार लगाता रहेगा। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी खबरों के लिए, ऐसी इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।